तू रोहित क्यों बन रहा है यार? स्टार्ट कर भाई, तू रिस्क क्यों ले रहा है यार? तू हम दिखा देना लोगों को असलियत क्या है ना, जैसे कभी कोई आ जाता है। भाई अभी ना हम रील बना रहे थे, हुआ क्या अचानक बाइक स्लिप हो गई, यहाँ गिरे हम अचानक से, बाप रे एक नई रील बन गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं हूँ अभी आपका पिथौरागढ़ में। कल निकल गया था मैं हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए, और पिथौरागढ़ से आज हमारा जो रूट है ना वो है आदि कैलाश के लिए। एक्चुअली मैं निकला था आदि कैलाश की यात्रा के लिए। आदि कैलाश जो है आपका दूसरा कैलाश है 5 कैलाशों में से। पहला कैलाश तो आपका कैलाश पर्वत है, दूसरा आपका आदि कैलाश, तीसरा आपका मणि में है, चौथा आपका किन्नौर कैलाश और पांचवा है आपका श्रीखंड महादेव। तो आज हम निकलेंगे अपने दूसरे कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, जो कि है आपका आदि कैलाश। रूट हमारा ये रहेगा। अभी हम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से हम पहले जाएंगे धारचूला। धारचूला से हमको परमिट उठाना है, और परमिट उठाने के बाद फिर हम जाएंगे आपका गूंजी, और गूंजी से हमारे 2 रूट जाते हैं, एक ओम पर्वत के लिए और दूसरा आदि कैलाश के लिए। तो पहले हम आदि कैलाश करेंगे, उसके बाद फिर ओम पर्वत का रूट करेंगे। और जो भी रहेगा वो सारा मेरे ब्लॉग के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और मेरे साथ ना मेरा दोस्त है जो है हल्द्वानी से अंशुल। 2 लोग हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये रही हमारी बाइक, यहीं हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी होटल के बाहर से ही। आगे यहीं पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ हमने कल रात में डिनर वगैरह करा था, तो आज ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। वैसे प्लान था कि 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन 8 बज गए हैं और अभी तक हम निकले नहीं हैं। थोड़ी देर में, आधे घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ तक है 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे आपका धारचूला। और उसके बाद परमिट लेना है हमने, परमिट बनवाने के लिए दे रखा था हमने। परमिट बनवा के रेडी हो गया है, बस हमको उठाना है। उसके बाद फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे आपका धारचूला से गुंजी की तरफ। बताओ, पक्की बात है? झूठ बोल रहे हो यार तुम। अगर नहीं देखी तो देखना जरूर। किस नाम से? अब देखोगे? पक्की बात है। आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए पहले हमको परमिट बनाना पड़ता है। परमिट बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले पिथौरागढ़ से अपना परमिट बना लें, या फिर धारचूला पहुँचे। धारचूला पे आप अपना परमिट बना सकते हैं। परमिट बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है और एक पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो अपने लोकल साइबर कैफे में जाके आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और मेडिकल भी आप अपने लोकल से करवा सकते हैं। वो आप सबमिट करेंगे धारचूला या फिर पिथौरागढ़ के तहसील में, जहाँ से आपको आपका परमिट मिल जाएगा। तो परमिट के तो ये ऑप्शन है। और अगर आप धारचूला आ रहे हैं या पिथौरागढ़ आ रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं, तो आपको प्रोसेस ये है कि वहाँ पर आपको 1 दिन रुकना है, अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, मेडिकल करवाना है। उसके बाद फिर आप वो चीज़ तहसील में सबमिट करेंगे, जिसमें 1 दिन का पूरा प्रोसेस लगेगा। उसके बाद आपका जो परमिट है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो आदि कैलाश के लिए। ये जो रास्ता है ना आदि कैलाश वाला, आपको पूरा फील देगा कि आप लद्दाख में ट्रैवल कर रहे हो। ऑफ रोड्स है, और जो साइड में नदी बह रही है वो बहुत प्यारी दिखती है। हिमालयन व्यू बहुत प्यारे हैं। तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके गुंजी वाले रास्ते पे। बाइकर्स के लिए तो बहुत प्यारा रास्ता, लेकिन अभी तक बहुत सारे बाइकर्स को ये रास्ता पता नहीं है। बहुत कम बाइकर्स इस रास्ते में आते हैं। होप सो आने वाले टाइम में जो ये रास्ता है ना, ये बाइकर्स के लिए फेमस वन ऑफ द रूट रहेगा। क्योंकि लद्दाख के बाद अगर भीड़ आपको दिखेगी तो आपको इस वाले रूट पर दिखेगी। आपको बहुत सारे अच्छे माउंटेन्स दिखेंगे, वैली बहुत प्यारी है। यहाँ देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे लोकेशन हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर है। वो सब हम आज इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाएंगे। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ कर निकलते हैं आपका धारचूला के लिए। तो भैया रेडी हम हो गए, और अब गियर वगैरह पहनने का बैग लेके चल रहे हैं। सामान वगैरह सारा रखने के बाद यहाँ से निकलेंगे हम धारचूला के लिए। भाई होटल में ना जब आप जाते हो ना, सामान लेके जाना बड़ा टफ हो जाता है। अभी 3 सामान कैसे लेके जाऊँगा मैं। रूम में कुछ भी सामान हमने छोड़ा नहीं है, सब लेके चले गए। चार्जर वगैरह सारा कुछ रख दिया, पंखा हमने बंद कर दिया। वो चलते हैं अपने आदि कैलाश की यात्रा के लिए। ऐसे मोटो ब्लॉग भी मेरी होती नहीं है, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग के लिए ना मेरा माइक वगैरह कुछ भी नहीं है। जो था वो सब हमारे दोस्तों ने गुम कर दिया, जिन को मैंने सबको सामान दिया था। दोस्तों का सामान था तो ऐसे ही होता भैया, गुम कर देते हैं। अब से नहीं देना किसी को सामान। अभी एक माइक खरीदना है मैंने, और प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक अपने पास DJI का FPV खरीदूँ, क्योंकि FPV के जो शॉट्स आते हैं ना वो बहुत अल्टीमेट आते हैं। उसको उड़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो उसको देखो जल्दी से FPV ले लें, और फिर आपको दिखाएंगे FPV के शॉट। साड़ा
तो भैया अपनी गाड़ी का ना कॉल स्टार्ट के लिए रख दिए। और ये बैग और अंशुल का जिसको अभी अपने बांधना है, कल भी इस बैग को हमने 3-4 बार बांधा था। और तो भैया गाड़ी निकाल दी है, अब चलते हैं हम अपने यात्रा के लिए। और तो लगभग अभी हमने 30 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया है और अस्कोट के पास पहुंच गए हैं। अस्कोट पे अभी हम रुके हुए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमने सुबह कुछ भी खाना पीना नहीं करा था। और भाई की हालत तो हो गई ख़राब। क्या हो गया था? मेरी हालत खराब है। कमर दर्द नहीं हो गई तेरी? अरे वो जो इसके पीछे जो बाइक पे वो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो बॉक्स है, जो बॉक्स है उस पे क्या, उसको क्या कहते हैं, जो बॉक्सेस के सामान रखने के लगे हैं बाइक वाले, कि जो तो जॉइंट है ना वो मेरे पीछे से छप गए हैं। तो पीछे से छप गए हैं कि मेरे पीछे ऑन और ऑफ का बटन बन गया है। ये ऑन का बटन है, ये ऑफ का बटन है, अंदर घुस गई है स्किन और मसल में ऐसे दर्द हो रहा है क्योंकि वो चुभ रहे हैं बार बार। मैंने बोला हल्द्वानी पहुंचेगा तो इसके 2 टैटू होने वाले ना, धारचूला याद के लिए। अब ऐसा भी नहीं करना है भाई, जो भी है फिलहाल अभी प्लान ऐसा है। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। पराठे हमने मंगा दिए, पराठे और चाय पिएगा तो लगभग ये 1.5 घंटा लगेगा हमको धारचूला पहुँचने में। फिर परमिट उठाना है और वहाँ से फिर हमको गुज्जी के बाद निकलना है। रोड अभी तक तो ठीक है, बीच बीच में मोड़ बहुत ज़्यादा है। रोड की कंडीशन ऐसी है, रोड अभी जो है, अभी तक जब हम आ रहे थे पिथौरागढ़ तक तो रोड एकदम बड़ी चौड़ी रोड थी, लेकिन अब घाटी वाली रोड है तो बैंड बहुत ज़्यादा है। तो बैंड में हमारी बैंड बच जा रही है क्योंकि गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। अभी तक अगर हम नॉर्मल, अगर पुरानी वाली रोड होती, पिथौरागढ़ वाली रोड होती, जिसमें अभी हम हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आए वाली रोड होती, तो लगभग हमने 60 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया होता। लेकिन रोड बैंड ज़्यादा है तो एरिया बहुत देर में कवर हो रहा है। 1 घंटा 1.5 घंटा हमको धारचूला पहुँचने में लगेगा। उसके बाद जो रास्ता है ना, वो रास्ता बहुत ख़राब है। यह है कि बीच में जैसे हम पहुँचेंगे आपका तवा घाट के बाद नेटवर्क नहीं मिलेंगे। तो जो नेटवर्क है वो सिर्फ तवा घाट तक ही मिलेंगे। तवा घाट के बाद फिर हम 2 दिन तक विराट नेटवर्क जोन में रहेंगे। अपना खाना लग गया है, पराठा, चने, आलू की सब्जी, आलू के साथ लौकी भी है जो मैं खाता नहीं हूँ, दही। ये मेरी लाइन कॉपी है इसने, तेरी कॉपी मेरी भाई, चेक कर लेना। पूरा सेम है। मेरे साथ रह के तो ब्लॉगिंग सीख गया है। पहले खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी का बाद में। खाना पीना तो हमारा हो गया था। अब हमारा प्लान ऐसा है, यहाँ से अभी हम जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमको 10 बज गए यहाँ पे। और यहीं से अभी हमको 1-1.5 घंटा लगेगा यहाँ से धारचूला पहुँचने में। धारचूला से फिर जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है, तो सोचे जल्दी बिना रुके रास्ता कवर कर ले आगे का। तो बिना देरी करे गाड़ी में बैठते और चलते फिर आगे को अपने धारचूला वाले रास्ते की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी आपका धारचूला। और धारचूला में ना हमने अपना जो परमिट बनवा लिया था, तो परमिट रिसीव करना था। ये परमिट रिसीव करने के बाद अभी हम यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है जहाँ से हम धारचूला से आके गुंजी की तरफ निकलेंगे। और यहीं पे ना जो आप ये देख रहे हो रास्ता, ये जो रास्ता जा रहा है, यहीं से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप नेपाल पहुँच जाओगे। मेरे सामने जो आप ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो, ये जितने पहाड़ दिख रहे हो ना, ये पहाड़ हैं आपके नेपाल के धारचूला। जो आप इंडिया में आओगे तो धारचूला होता है, और पुल पार करोगे तो धारचूला पड़ जाता है। और ज़्यादा दूर नहीं है, आप जा सकते हो, आ सकते हो, इसमें कोई पास की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप टाइम से वापस आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अंशुल अभी यहाँ पर अपने गाड़ी सेट करवा रहा है, तो तब तक मैं भी यहाँ धूप में तो चिल मिला रहा हूँ। कहीं बाइक देखता हूँ, खड़ी करता हूँ, उससे अंदर बैठता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वो तो यहाँ बॉर्डर पे, यहाँ पहाड़ पे भी इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना, आप देखोगे पसीना लाल मुँह हो गया होगा पूरा, इतनी गर्मी हो रही है। अब तो एक ही जल्दी से पहाड़ में चल जाओ भैया, स्वेटर पहन के बैठ जाओ। या अपना ना भाई का क्या कहते हैं, दाढ़ी बनाई थी तो मौके पे अपनी दाढ़ी हमने भी बना ली। अपनी दाढ़ी दिखाओ मेरे को, क्यों कह रहे हो? वो तो मैंने बना ली है, मैंने भी साफ कर ली है। और तो स्मार्ट हम भी दिख रहे हैं। अब क्या यहाँ से हमने निकलना है अब गुजी के लिए। सर बोल रहे थे कि कहते हैं कि अभी आगे ना रास्ता ख़राब होने वाला है, मौसम ख़राब होने वाला है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, उसका फिर चलते हैं आगे को, टाइम से गुजी पहुँचते हैं। रिकॉर्ड अगर हो पाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं होगा तो फिर सीधे गुजी पहुँच के कुछ ना कुछ बना देंगे रिकॉर्ड।
अब तक का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा जा रहा था। और हमको ना धारचूला पहुंचने के बाद जब हम धारचूला से आगे बढ़ते हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा मिलता है, एक तरफ इंडिया के पहाड़ और एक तरफ नेपाल के पहाड़ और बीच में बहती काली गंगा। और जो ये नदी बहती है ना, बहुत खतरनाक नदी है और नज़ारा बहुत प्यारा होता है। जितना सुंदर ये नज़ारा था उतना ही खतरनाक ये रास्ता था। भाई क्या रोड है, ओ माय गॉड। भाई मेरे से तो गाड़ी सही से चलाई भी नहीं जा रही इस रोड में, अब पता नहीं आगे। भाई रोड तो बहुत खतरनाक है, साइड में देखो क्या नदी बह रही है, इतनी बुरी नदी है ना, इतनी खतरनाक लग रही है। और मेरे आगे वाली गाड़ी तो भाई बहुत धीरे चला रहा है। अभी ना हम गुजी से लगभग 18 किलोमीटर पहले रुक गए हैं। एक लोकेशन दिखी थी ये, जहाँ से काली गंगा ना बहुत तेज़ बहाव के साथ बह रही है। तो ये लोकेशन ना हमको अपने शॉर्ट्स के लिए बहुत प्यारी लग रही थी, तो हमने यहाँ पे अभी 3-4 रील बनानी है। रील बनाएंगे और कुछ इसके लिए भी सिनेमेटिक शॉट लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह कर लेते थे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कैसा? तो भाई यहाँ पे कुछ शॉट्स लेते हैं, वो आप देखिए इस रील के अंदर। अभी क्या यार क्या हो गया था भाई, अभी ना हम रील बना रहे थे, हुआ क्या अचानक बाइक स्लिप हो गई, यहाँ गिरे हम अचानक से। बाप रे, एक नई रील बन गई भाई, थंबनेल मिल गया, थंबनेल। अचानक क्या रील बना रहा था तो पाँव फिसल गया और बाइक गिर गई। अरे रोहित भाई को कॉपी कर रहे हो, अनुराग भाई को? अरे मैं यार, मैं खुद का कंटेंट बनाता हूँ, मैं किसी को कॉपी वगैरह नहीं करता। हाँ कभी कभी गाड़ी गिर जाती है, गाड़ी का वेट तो तुझे पता है कितना भारी है। अब यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि ना अभी शाम होने वाला है, मौसम तो साफ है, लेकिन अब यहाँ से बढ़ के हमको जल्दी से गुंजी पहुँचना है, क्योंकि हमको अपना स्टे वगैरह भी देखना है। तो अब सीधे मिलते हैं आपको अब गुंजी। तो भैया हम पहुँच गए अभी 6 लेक, और 6 लेक पे रुके ना, आपको पहले अपने परमिट दिखाने पड़ते हैं। यहाँ से फिर आप गुंजी जाएंगे, और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता ना बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड, क्योंकि इसमें आपको ना लद्दाख के जो गाटा लूप से भी ज़्यादा लूप्स मिलते हैं। गाटा लूप्स में आपको 21 लूप्स हैं, यहाँ 24 लूप्स हैं। तो उसमें जब गाड़ी चलती है ना, तो ब्रेकेज इतना होता है ना, गाड़ी पिकअप नहीं ले पाती। जैसे जैसे हमारी गाड़ी चढ़ी और जैसे जैसे हम पहुँचे, और जैसे ऊपर पहुँचे उसके बाद यहाँ का जो मौसम है वो एकदम बदल गया, और एकदम ठंडा वाला मौसम हो गया। जो पहाड़ हम देख रहे थे, जिनमें पहाड़ ऊपर हम ग्लेशियर देख रहे थे, धीरे धीरे वो हमारे एकदम सामने आई लेवल में आने लगे हैं। तभी पहले हम यहाँ परमिट अपने चेक कराएंगे, उसके बाद फिर आगे यहाँ से गुंजी के लिए निकलेंगे। तो कल हम गुंजी से ओम पर्वत और आदि कैलाश का ट्रैक करेंगे। यहाँ भी परमिट दिखाते हैं और फिर आगे को पढ़ते हैं। तो अभी हमने अपना परमिट वगैरह दिखा दिया है। परमिट दिखाने के बाद अब हम यहाँ को निकल गए हैं गुंजी वाले रास्ते पे, और भाई यहाँ जो ठंडा लग रहा है ना, मज़ा आ गया, मज़ा सच में। मतलब अब लग रहा है कि हम हाइट में आ गए। जब धारचूला पहुँचे थे इतनी गर्मी लग रही थी, तो वहाँ इतना बुरा हाल हो गया था, पूरे कपड़े पसीने से गीले गीले हो गए थे। लेकिन यहाँ तो अब भैया हाथ काँप रहे हैं। अब ये जैकेट के अंदर लाइनर डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो भाई, यहाँ का नेक्स्ट लेवल है ठंडा, और जितने ऊपर जाएंगे ना उतना ही ठंडा लगने वाला है। तो भाई अब जैकेट डालते हैं, मतलब लाइनर डालते हैं, गर्मी लगेगी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ने में सही लगेगा। तो अंशुल भी आ गया, अंशुल को अपने हाथ धोने थे, उसके हाथ गंदे हो गए थे। जैकेट पहनेगा ना, तो अब यहाँ से जैकेट पहन के भाई आगे को बढ़ते हैं। और फिर वहाँ से वापस ओम पर्वत आ जाए, क्योंकि अगर हम उधर रुकते तब भी हमें सुबह पहले आदि कैलाश ही आना था। तो हमने सोचा जब आधा का रास्ता पार करके जा सकते हैं तो चलते हैं। और रास्ता बहुत चकाचक था, बट यहाँ पे बीच में भी मिट्टी आ गई थोड़ी। क्या हुआ? हाँ रास्ता तो ऐसा है। क्या कह रहा है? क्या ले ले रास्ते का देखते हैं ना कितना है। वैसे नाले वाला है ये तो, रास्ता क्या पत्थर टूटे हुआ वाला है। हम दिखा देना लोगों को असलियत क्या है ना, जैसे कभी कोई आ जाता है भूला भटका भी है हमारी तरह भी भाई। नाला है नाला है, लेकिन पानी तो सीधे तक पूरा नाला है। मतलब गीले हो जाएंगे क्या? पाँव गीले हो जाएंगे। तू रोहित क्यों बन रहा है? कंटेंट क्रिएटर भाई सुन, मेरे घर वाले भी देखते हैं। मेरे घर वाले नहीं देखते क्या? तू स्टार्ट कर भाई, तू रिस्क क्यों ले रहा है यार? तू कितना स्लो है भाई, मजाक से टिके।
तभी साले हम सुबह लेट हो रहे। स्लो तो ये बंदा है, मैं खुद को सोचता हूँ। मेरा साथ वाला मुझसे स्लो है। चल रेडी है, पकड़ बैठा है। हाँ भाई, यहाँ से चल बस यार, किनारे किनारे निकाल लेना प्यार से। ऐसा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, ये बड़ा कुछ नहीं है, बस वही है ना, पैर बैलेंसिंग चाहिए होती है ना। क्या करनी पड़ेगी? पैंट ऊपर करो, अब उतरेगा इसके लिए। भैया हम गोजी पहुंचने के तो भैया हम गोजी पहुंच गए थे। गोजी से फिर हम कुटी के लिए निकल गए थे। तो 18 किलोमीटर का और रास्ता हमने कवर कर लिया अपना। और आ गए हम कुटी पे, और रास्ते में एक जगह नाला आ गया था, तो हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। तो जैसे जैसे हमने उसको निकाला गर्म पानी मिल और पहुंच गए यहाँ। और आप अगर आ रहे हो ना, अगर आपको कोई कहेगा कि कोटी को चले जाओ, तो कोटी मत आना, पहले आप गुंजी में रुक जाना, क्योंकि बीच में रास्ता खराब है। रात में तो स्पेशली आप मत आना। हमने तो रिस्क लेके आ गए थे, दिन में रिस्क लेके आ गए थे, रात के हिसाब से तो मत आओ। बाई चांस अगर आपकी गाड़ी बीच में कहीं खराब होती है, कुछ भी होता है, तो आप फंस जाओगे बीच रास्ते में, क्योंकि कुछ भी नहीं है। एक बार वो चलेगा, सही बात है। कोई ग्रुप है उनका चलेगा। फिलहाल अभी अपना खाना वगैरह खा रहे हम यहाँ पे। रूम ऊपर ले लिया हमने, रूम हमको भाई बजट में मिल गया। भैया खाना पीना हो गया है, अब बिस्तर हमारा आ गया तो हम सोते हैं। और कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से आधी क्लास के लिए, तो कल वाला लोग जरूर देखना। तो मिलते हैं कल। हर हर महादेव।